हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपसे डिस्कस किया था एज पर आवर लास्ट वीडियो, सो वी आर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट वीडियो। ये हमारा पहला वीडियो है और यहाँ से हम लोग एसएससी सीजीएल के लिए हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ स्टूडेंट्स। सो आई एम विकास कुमार एंड आई हैव टोटल ऑफ 6+ years of experience in teaching class 8 to 12. Okay. So and apart from this I also teach students जो कि ग्रेजुएट पास हैं एंड जो स्टूडेंट्स किसी पर्टिकुलर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की, they can also get the benefit of this video. Okay, so now coming to the examinations, हमारे पास कौन कौन से एग्जामिनेशंस हैं जिनके लिए लोग प्रिपरेशन करते हैं, जिसके लिए वीडियो डेडिकेटेड है एक्चुअली। सो हमारे पास एग्जामिनेशंस जो हैं वो हैं एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, वी आल्सो हैव रेलवेज, ग्रुप डी। रेलवे में ग्रुप डी का एग्जामिनेशन भी होता है, उसमें भी आपको ये वीडियो काम में आएगा। ठीक है, वी आल्सो हैव सम एग्जामिनेशंस ऑफ स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशंस, बीपीएससी एग्जामिनेशंस वी हैव यूपीपीएससी। सो स्टूडेंट्स, जो सीजीएल होता है वो हमारा +2 ग्रेजुएट के लिए होता है। ठीक है, जो स्टूडेंट ग्रेजुएट ऑलरेडी किए हुए हैं किसी भी स्ट्रीम में, जो भी ग्रेजुएट ऑलरेडी वो हैं, they can come and then they can attend this examinations. Okay, this is again a all India level examinations and this is for 12th pass. Okay, and group D जो होता है वो 10th pass स्टूडेंट्स के लिए और more than 10th pass they can give. Similarly, आप बीपीएससी और यूपीपीएससी किसी भी बोर्ड का जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, आप उसमें भी अपने आप को अपीयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी our plan is that I will be covering this two part. Okay, and whatever syllabus it will be there in our this examinations, I will also talk about the syllabus. So now syllabus is for any kind of examinations. अभी हमारा फोकस है एसएससी सीजीएल। ओके, तो इन एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल, ओके, इन दोनों एग्जामिनेशंस में हमारा जो सिलेबस है वो उस सिलेबस में हमारे पास हमें जो है इंग्लिश पढ़ना होता है, इंग्लिश, देन रीजनिंग एंड देन एज वी नो quantitative aptitude. We will talk about this. हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। When we talk about this, we will also talk about कि इसके अंदर सिलेबस में क्या क्या पार्ट होते हैं, राइट? लाइक सिलेबस में आपके पास इट इज इक्विवेलेंट टू मैथमेटिक्स का एक ऐसा सेक्शन होता है जहाँ पे पार्टिकुलर थिंग्स होते हैं। एक और पार्ट मैं भूल गया आपको बताना, जनरल नॉलेज भी हमारे पास होता है जो कि आपको वीकेंड से करंट अफेयर्स एंड जीके, ये 4 सेक्शन होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एप्टीट्यूड के बारे में। ओके, नाउ आई थिंक वी आर क्लियर, राइट? वी आर क्लियर ऑन दिस। अच्छा, अब हम आते हैं एप्टीट्यूड के ऊपर। हमारा सिलेबस क्या होगा एप्टीट्यूड जो हम पढ़ने वाले हैं, तो किसी भी एग्जामिनेशन में हो गया, तो डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी, जैसे सीजीएल जो है ग्रेजुएट लेवल पे है, ये इंटरमीडिएट लेवल पे है, सम एग्जामिनेशंस आर बेस्ड ऑन 10th लेवल। तो इट्स वेरी कॉमन, जो एग्जामिनेशंस का लेवल हाई होगा, आपका लेवल हाई होगा उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस का लेवल। उसी तरीके से जिन एग्जामिनेशंस का लेवल डाउनग्रेडेड होगा, इट मीन जो जिन एग्जामिनेशंस में जिसमें +2 वाले बच्चे ही बैठ सकते हैं, उनमें जो टॉपिक होगा वो थोड़ा सा लोअर लेवल का टॉपिक होगा। इट मीन्स डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा लो होगा। ओके, नाउ
सो एनी हाउ टॉपिक आपका वही होगा, लेकिन आपका जो टॉपिक होगा थोड़ी सी डिफिकल्टी हाई होगा, थोड़ी सी डिफिकल्टी लो होगी. सो एनी हाउ टॉपिक्स आर okay, let's say profit and loss. Okay, simple interest. We have compound interest. आपको compound interest भी पढ़ना पड़ेगा. Compound interest. और we have percentage का भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास. We have average. नंबर सिस्टम के क्वेश्चन सबसे पूछा जाएगा. नंबर सिस्टम. ओके, नंबर सिस्टम. ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा. इस तरीके से 20+ टॉपिक्स होते हैं. तो अभी हमारा जो फोकस होगा वर्क एंड टाइम, और वी कैन से टाइम एंड वर्क. इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे. टाइम एंड वर्क, वर्क एंड टाइम. इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वी कैन डिस्कस एंड वी कैन सॉल्व मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ओके, नाउ फोकसिंग ऑन कि हमारा वीडियो जो होगा किस लैंग्वेज में होगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि सर आप हिंदी में पढ़ाएंगे या फिर इंग्लिश में पढ़ाएंगे. तो स्टूडेंट्स, I will teach in both the language. I can say I will try my best कि आपको मैं हिंदी में भी बताऊं और अंग्रेजी में भी बताऊं. मैं कोशिश करूंगा कि दोनों का मिक्सअप होगा ताकि आप आराम से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. और वैसे भी एप्टीट्यूड में ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप किस लैंग्वेज में एग्जामिनेशन दे रहे हो. आपको क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप जितना अच्छे से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पाओगे, आप उतने अच्छे तरीके से एग्जामिनेशंस को क्रैक कर पाओगे. ओके, Now we have many videos. हमारे पास YouTube पे बहुत सारे वीडियोज हैं. In our video, our focus will be based on practice. Okay, so suppose if I uploaded this video and in this video में ऐसा होगा, we will have the structure कि हमारे पास इस वीडियो में 10 मिनट्स तक हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी पार्ट, and rest 15 minutes or we can say 20 minutes we will discuss about questions. Okay, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये है हमारा यहाँ पे डिस्कस करने को. हमारा जो क्वेश्चंस होगा, मैं वही क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा जो क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी में पूछे जा चुके हैं. ओके, all the questions which has already been asked, I will discuss only those questions. Okay, so it means what, this video will be इक्विवेलेंट टू योर प्रैक्टिस वीडियो. आप आराम से इसको देखेंगे और आप अपने आप को एसएससी के लेवल के क्वेश्चंस को डायरेक्टली हमारे साथ आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं. राइट, ओके. तो आई थिंक ये पार्ट हमारा क्लियर है. ओके, फाइन. नाउ कमिंग टू द पार्ट, वी विल हैव द प्लान. मतलब प्लान क्या है? राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन एसएससी सीजीएल. I am planning for 40 videos and I will take 50 days. आपको क्या करना है? आपको बस अपने शेड्यूल का केवल 20 to 30 मिनट आपको इम्प्लीमेंट करने हैं और आपको बस इतना फोकस करना है 20 to 30 मिनट्स. एंड डेली आप एक वीडियो देखोगे एंड उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे. वी विल सॉल्व मेनी क्वेश्चंस, 5 to 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन वी विल सॉल्व. एंड उसके बाद आप इसे देखेंगे एंड आप साथ से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करेंगे. सो आवर प्लान इज टू कंप्लीट सिलेबस ऑफ एसएससी सीजीएल फॉर मैथमेटिक्स ओनली, फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ओनली, दिस वन ओनली, in 40 videos which can take 50 days. It can take, इनमें से 5 दिन ऊपर नीचे भी आप ले सकते हैं, बट मैं ट्राई करूंगा मैक्सिमम 50 डेज में कंप्लीट करने का. ओके, सो इट मीन्स लाइक एक वीक में वी कैन हैव 4 to 5 वीडियोस. ओके, इस तरीके से वीडियो अपलोड करेंगे और आपको काफ़ी बेनिफिट होगा. नाउ
लेट्स टॉक अबाउट टॉपिक। हमारा आपका टॉपिक है वर्क एंड टाइम, वी कैन से टाइम एंड वर्क। आई हैव द सिलेबस, ओके। सो मेरे पास सिलेबस है, इस सिलेबस के अनुसार जो मैं देख पा रहा हूँ उस सिलेबस के अनुसार वी कैन हैव मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ओके। आपके एसएससी सीजीएल में टाइम एंड वर्क पे बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चंस का लेवल डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर्स चेंज करता है। सब क्वेश्चंस जो नॉर्मल बेस्ड होते हैं, लाइक उसको टाइप 1 बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि बेसिक जो हमारा है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड आउट होता है, उसमें बेस्ड आउट होता है। सब क्वेश्चंस आर बेस्ड आउट कि किसी एक पर्सन ने काम करना शुरू किया, उसने किसी काम किया, उसके बाद किसी सेकंड पर्सन ने बाद में आफ्टर 13 डेज काम करने को साथ में स्टार्ट किया करना। इस तरह क्वेश्चंस को बोलते हैं कि एक पर्सन ने काम करना शुरू किया, उन्होंने 5 दिन तक काम किया एंड आफ्टर 5 डेज वी स्टार्टेड टू वर्क। इट मीन्स व्हाट? ऐसा क्वेश्चन में आपको देखना होता है किस तरीके से आप उसके वर्क को लेके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस में आपको बेसिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। कुछ भी हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं बना पाओ, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगेन टाइप 3 क्या बोलता है कि टाइप 3 में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि आप इस तरीके से देखोगे कि मान लो 10 लोगों ने काम करना शुरू किया, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने 15 डेज तक काम किया एंड उसके बाद उन्होंने क्या किया, आफ्टर दैट वी सी कि हमारे पास कुल मिला के अगले 5 और एक्स्ट्रा मजदूर आ जाते हैं काम करने को। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास समय कम लगेगा काम कंप्लीट करने को, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मजदूर बढ़ जाते हैं, तो वी कैन से नंबर ऑफ लेबर्स हमारे बढ़ जाते हैं। इस तरीके से हमारा जो है ऐसे क्वेश्चन हमें आ सकते हैं। समटाइम्स हमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं वी कैन से इफिशिएंसी, किसी की इफिशिएंसी हाई है, किसी की इफिशिएंसी कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर नॉर्मल पर्सन 100 मीटर का रेस दौड़ेगा, इट मे टेक 11 सेकेंड और 13 सेकेंड, बट टेक एग्जाम्पल ऑफ उसाइन बोल्ट, अगर वो रेस दौड़ते हैं ही कैन टेक 9 सेकेंड, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट पर्सन उनकी एफिशिएंसी क्या होती है, कम होती है या ज़्यादा होती है। ऐसे क्वेश्चंस भी हमें करने को मिलेंगे जिसमें कि ये बोला जाएगा किसी पर्सन का एफिशिएंसी जो है किसी दूसरे पर्सन से 20% अधिक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चंस को, राइट। ऐसे क्वेश्चन हमें आएंगे, ओके। नाउ सो इस तरीके के मल्टीपल लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल आपको बढ़ेगा मैं आपको सारे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, और हर एक वीडियो में मैं कोशिश करूंगा एक लेवल का 3 या 4 क्वेश्चन कराने का। उस तरीके से आपके पास ऐसा एक कलेक्शन क्वेश्चन बन जाएगा कि आप आराम से क्वेश्चंस के कलेक्शंस को लेके आप आराम से उसे डिस्कस करेंगे एंड सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू द टॉपिक। अब आते हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको समझना होगा, एक चीज़ समझना होगा कि किस तरीके से रिलेशन क्या है, टाइम एंड वर्क का रिलेशन क्या है। पहला चीज तो ये है। सो देयर आर थ्री पैरामीटर्स। सबसे पहले देयर आर 3 पैरामीटर्स, हमारे पास 3 पैरामीटर होते हैं, उसके बेसिस पे ही एक रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। वो पैरामीटर क्या है? पहला पैरामीटर है पर्सन, और वी कैन से मैन पावर। सेकेंड पैरामीटर होता है टाइम, एंड थर्ड पैरामीटर होता है वर्क। Okay, so let's assume man, time and work. For example, we keep it as constant. हम इसे क्या करते हैं? Constant रखते हैं, इसको चेंज नहीं करते हैं। We will keep it as a constant. For example, हमारे पास अगर 10 मजदूर हैं किसी काम को करने के लिए, और हम 10 मजदूर में से 10 मजदूर को बोलते हैं कि आप ही काम करोगे और कोई एक्स्ट्रा मजदूर नहीं आएगा, तो हमारे पास काम बढ़ेगा तो उसे समय अधिक लगेगा काम करने में, करेक्ट। अगर काम घटेगा तो टाइम भी हमें क्या होगा, कम लगेगा। इट मीन्स व्हाट, हमारा मैन पावर, पर्सन, वीमेन, मैन, एनी पर्सन, ठीक है, ऑल दोस थिंग्स इट इज कांस्टेंट, ये हमारा कांस्टेंट है। तो अगर हमारा वर्क बढ़ता है
मान लो कि सबसे पहले हमें एक एक ब्लैक बोर्ड मान लो हमें बनाना था, अब 2 ब्लैक बोर्ड बनाना है, तो हमें बनाना है, तो 2 ब्लैक बोर्ड बनाने के लिए हमें एक ब्लैक बोर्ड के रेस्पेक्ट में ज़्यादा समय लगेगा, राइट? वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ. इट मीन्स when we have man constant, if work is more, time is more, work is less, time is less. So what is the relation? This is a direct relation or indirect relation? Tell me. What is Direct. Good, nice. So it is direct relation. That is one thing. So this is known as direct relation. Direct relation, or we can say time is directly proportional to work. One thing that we have to make sure. You can keep a note of it. आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक है? Okay, done? Okay. Now, second concept क्या है हमारा? We have man, we have time and we have work. Okay. So अभी हमने क्या किया था? Students, यहाँ देखो, अभी हमने क्या किया था? हमने man को कांस्टेंट किया था, तो जैसे वर्क बढ़ेगा टाइम बढ़ेगा. अभी मैं क्या करता हूँ? अभी मैं वर्क को क्या करता हूँ? कांस्टेंट करता हूँ. Will keep at constant work. For example, अगर मुझे एक बिल्डिंग बनानी है, तो अगले बार मुझे एक बिल्डिंग ही बनानी है. ओके, तो मुझे ये बताओ, अगर हम एक बिल्डिंग बनाने में मान लो 10% लगते हैं एंड दे टेक 20 days, फॉर एग्जाम्पल ऐसा मानते हैं, तो अगर मुझे दो बिल्डिंग बनानी होगी, तो मुझे बताओ हमें नंबर ऑफ मैन की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी कम पड़ेगी? ज़्यादा. गुड. They will have more number of men, right? What is the time required? Greater. Time will be less. Yes. Correct? क्योंकि once you जब आप मजदूरों की संख्या को बढ़ाते हो, समय क्या होगा हमारा? कम लगेगा. अच्छा, एक यहाँ पे एक मैंने गलत बात बताया आपको. मैंने क्या बोला? वर्क यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट. मैंने यहाँ वर्क को क्या कर दिया? डबल. ओके, सो वी विल नॉट कीप इट डबल. मैंने बोला आपको कांस्टेंट है, यू शुड बी कांस्टेंट, राइट? यस. नाउ अगेन आई विल कीप इट कांस्टेंट ओनली. सो अब वी आर राइट नाउ वेरी क्लियर. हम बहुत क्लियर है, हमारा वर्क कांस्टेंट है, हमारा वर्क कांस्टेंट है. अगर 10% किसी वर्क को 20 days में करते हैं, और अगर मैं ये करता हूँ कि मैं इसको 15% कर देता हूँ, तो टाइम कितना लगेगा मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता होना चाहिए टाइम हमारा कम है या ज़्यादा है. अब मुझे बताओ टाइम कम होगा या ज़्यादा होगा? कम. गुड. टाइम विल बी लेस. अच्छा, अभी मैं ये नहीं बोलूँगा मुझे कितना टाइम लगेगा, नहीं. आई विल नॉट टेल यू, बिकॉज हम नहीं जानते हैं अगले जो 5 मजदूर एक्स्ट्रा हैं उनकी क्या कैपेसिटी है काम करने की. अच्छा, रिलेशन क्या बन रहा है हमारा रिलेशन बन रहा है, हमारा मजदूर बढ़ रहा है, मैन बढ़ रहा है, टाइम क्या हो रहा है? कम हो रहा है. उसी तरीके से अगर तुमने कम मजदूर कर दिया तो टाइम क्या होगा? ज़्यादा लगेगा. इट मीन्स व्हाट? कैन वी से टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैन? ओके. नाउ इट वेरी सिंपल. इफ वंस यू इंक्रीज द नंबर ऑफ मैन, टाइम घटेगा, मैन को घटाओगे टाइम बढ़ेगा. ओके, दिस इज द सेकंड रिलेशन. आप नोट कर सकते हो, नोट कर लो. दिस इज द ओनली रिलेशन. आप इसको नोट करो, सिंपल. ओके, सो आई थिंक यहाँ तक हम लोग क्लियर है. अब हम लोग डायरेक्टली एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग एसएससी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? वी विल सिंपली डू वन क्वेश्चन, उसके बाद हम सिंपल एसएससी के क्वेश्चंस करेंगे. डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे एसएससी का. ओके, तो पहला क्वेश्चन हम लोग ये कर रहे हैं. सिंपल मैं एक क्वेश्चन रखता हूँ. इफ ए कैन डू ए वर्क in 10 days, B can do a work
in 15 days. So how much time will they take to complete the work if they work together? So if they work together, how much time it will take to complete the work? अच्छा, जब भी मैं ऐसा क्वेश्चन बनाऊंगा, हमेशा देखना मैं कैसे क्वेश्चन बनाता हूँ. Whenever we have this type of question, always I will not go. एक हमारे पास ट्रेडिशनल टेक्निक होता है कि ए ने एक काम को किया 10 दिनों में, तो पहले निकालेंगे ए का एक दिन का काम 1/10. फिर हम निकालेंगे बी ने एक काम को किया 15 डेज में, तो बी का वन डे का वर्क कितना होगा 1/15 होगा. देन बी विल फाइंड आउट ए प्लस बी का वन डे का वर्क 1/10 प्लस 1/15. सेम चीज है, हमारा भी सेम होगा. बट हम क्या करेंगे, जहां हमने 1 माना है 1/10 किया है, 1/15 किया है, that 1 is like 1 work. We will take 1 work equivalent to LCM of 10 and 15. मतलब हम जहाँ 1 वर्क है उसको हम एक बड़ा सा नंबर देंगे. वो नंबर क्या करेगा, वो रिप्रेजेंट ये करेगा कि हमारा कितना वर्क है. तो लेट्स टेक द LCM of 10 and 15. We can find the LCM is 30. Okay. So if A can make 30 pencil, let's make it pencil in 10 days. Can we say 1 day how many pencil he will make? 30/10 3 pencil. B will make in 1 day how many pencil? Again 30/15. Good. 2 pencil. 3 plus 2 will give 5 pencil. It means what? A plus B 1 day का वर्क कितना हो गया? 5 pencil हो गया. And whenever we have 1 day का वर्क all together, इन दोनों का मिला के हमारे पास एक दिन का वर्क है. Okay. And we have total work is 30 pencil. So we will simply divide. Why? Because एक दिन में हम 5 pencil बनाते हैं. हमें कितना pencil बनाना है? 30 pencil बनाना है. तो अगर तुमसे कोई पूछेगा, मुझे बताओ कितना समय लगेगा आपको इसको बनाने में. अगर आप एक दिन में 5 pencil बनाते हो तो हम क्या डिवाइड करेंगे ना. Yes. We will divide. It means total time taken is equals to 30/5 equals to 6 days. इसको आप जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. बट आपको समझना है कि पहले आप एलसीएम लोगे, 1 डे का निकालोगे 3 पेंसिल, 1 डे का निकालोगे 2 पेंसिल, दोनों को सम करोगे 5 पेंसिल. देन यू डिवाइड दिस, इन दोनों को साथ का डिवाइड करोगे इससे 30 पेंसिल से. देन यू कैन फाइंड आउट 6 डेज. सेम कॉन्सेप्ट रहेगा सारे क्वेश्चंस में. हम लोग हमेशा एक एलसीएम लेंगे और उस एलसीएम के बेस्ड आउट हम हर एक पर्सन का 1 डे का वर्क निकालेंगे. एंड देन वी विल डू रिक्वायर्ड कैलकुलेशन. तो आई थिंक स्टूडेंट आर क्लियर ऑन दिस. ओके, इसको नोट करने की जरूरत है क्या आपको? ओके, आई थिंक काफी सिंपल है. तो हमारा मेन पॉइंट क्या रहेगा यहाँ पे? तो सबसे मेन पॉइंट क्या होगा हमारा, क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या होना हमारा. मैं आपको एक बात बताऊं, कॉन्सेप्ट क्या हो गया हमारा. आवर कॉन्सेप्ट इज टेक द एलसीएम. फर्स्ट स्टेप, टेक द एलसीएम ऑफ डेटा. जो डेटा हमारे पास है, नॉर्मली हम लोग डेज का एलसीएम लेते हैं D1 एंड D2. एंड सेकेंड पॉइंट है फाइंड द 1 डे वर्क. And then last में total time taken equals to total work upon 1 day work. 1 day A plus B और C समथिंग, जितने लोग हैं अकॉर्डिंगली हम उतने लोगों को हम वर्क ले सकते हैं 1 day वर्क. इस तरीके से यू कैन फाइंड आउट टोटल वर्क अपॉन टोटल वर्क डन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल इन 1 डे. ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है. इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग बेस हो के हम क्वेश्चंस करते हैं, राइट. तो याद ये क्लियर है आपका. ओके, नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चंस. ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ. वी हैव वन क्वेश्चन व्हिच हैज कम इन 1999 इन एसएससी. क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन क्या बोलता है, ए एंड बी एक काम को 72 डेज में पूरा करते हैं, और उसी काम को बी एंड सी 120 डेज में पूरा करते हैं, और सी एंड ए उसी काम को 90 डेज में पूरा करते हैं.
तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इट मीन्स तो जैसे आपको क्वेश्चन ऐसा मिले, सिंपल आप पहले क्वेश्चन को मेंशन करो सिंपल इस तरीके से, a प्लस बी टेक्स हाउ मेनी डेज, 72 डेज। b plus c takes how many days, of 120 days, 120 days, and c plus a takes how many days, 90 days. Okay, क्वेश्चन तुम्हारा बोलता है 90 days. Okay. Okay. Now, what did I told you? First take the LCM. Let's take the LCM of this and this. 72, 120 and 90. Tell me the LCM कितना होगा बोलो? 360. Yes. Correct? Let's make it 360. तो if I assume कि 360 पेंसिल हमारा, 360 हमारा क्या है पेंसिल, टोटल वर्क हमारा कितना हो गया 360 पेंसिल। If a plus b makes 360 pencil in 72 days, in one day 5 pencil कैसे 360 by 72, 5 pencil. Again in one day how many pencil, divide this from this, 130 by 360 by 120, 360 by 120 equals to 3 pencil. Again one day c plus a will make 4 pencil. Okay, 360 by, मैं आपको पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें मैं थोड़ा सा डिवाइड कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं डिवाइड दिखाऊंगा नहीं मैं आपको, क्योंकि काफी सिंपल है। 4 पेंसिल total if they work a plus b, b plus c, c plus a, it means they will work like this, a plus b plus c, so 2 times of a plus b. If they work in one day, they will make 5 plus 3 plus 2, it means 12 pencil. Correct? यहाँ पे क्लियर है? Yes. 5 pencil, 3 pencil, 4 pencil means 12 pencil. So ना अच्छा यहाँ पे क्या देखिए, 2 times of a plus b plus c वन डे में बनाते हैं 12 पेंसिल। सो a plus b plus c, देखो अगर तुम a plus b plus c को एक आदमी मान लो, इट मीन 2 आदमी एक दिन में 12 पेंसिल बनाता है, एक आदमी बनाएगा कितना बनाएगा, कम बनाएगा ज्यादा बनाएगा, कम बनाएगा। करेक्ट? क्योंकि हम नंबर ऑफ मैन को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक है, तो वर्क हमारा क्या होगा, घटेगा। टाइम क्या है, टाइम हमारा कांस्टेंट है, Constant. राइट? हमने पढ़ा था ना, मैन प्रोपोर्शनल टू वर्क टाइम इज कांस्टेंट। इस तरीके से हम कर सकते हैं। इन वन डे 12/2 इक्वल्स टू 6 पेंसिल। अच्छा, टोटल टाइम कितना होगा बोलो? अगेन टोटल टाइम टेकन बाय a plus b plus c, what is total work? 360. What is total work in one day by combination of a plus b plus c? तीनों मिलके एक दिन में कितना बनाएंगे, 6 पेंसिल बनाते हैं, और मुझे कितना बनवाना है 360. तो इट मींस हमें डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? Yes. इसको डिवाइड करो इससे, 360 by 6. इक्वल्स टू 60 days. 60 डेज। ये काफी सिंपल है, कुछ नहीं करना है। एलसीएम लीजिए आप इसे, एलसीएम लेके आप यहाँ 5 पेंसिल निकालिए, डिवाइड कर दीजिए इससे निकालिए 3 पेंसिल, 4 पेंसिल, तीनों का सम कीजिए, 12 पेंसिल आएगा। दिस 12 पेंसिल इज द वर्क डन बाय 2 times of a plus b plus c। तो हमें a plus b plus c का काम निकालना है वन डे का, दैट विल कम आउट 12 divided by 2 will be equal to 6 पेंसिल। इट मीन्स अब हमारे पास 360 पेंसिल है, 360 पेंसिल को बनाने के लिए हाउ मच टाइम दे विल टेक, तो जब हम एक दिन में 6 पेंसिल बनाएंगे, इट मीन्स वी हैव टू डिवाइड दिस फ्रॉम दिस। सेम मीन्स टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय a plus b plus c in one day, दैट मैंने आपको पहले बताया था। करेक्ट? वो कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट है, दैट इज 360 by 6 equals to 60 days। तो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें लगता है क्वेश्चन टफ है, बट बिल्कुल टफ नहीं, थोड़ा लेंथी है, बट यू कैन सॉल्व इन दैट। इफ यू सॉल्व इन दैट वे इट विल हार्डली टेक 30 सेकंड। ओके, इसे नोट कर लीजिए। ओके, ऐसा एक और हम क्वेश्चन करेंगे, ऐसा हम एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो दैट आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप क्वेश्चंस आप सही से कर पा रहे हो। ओके, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके आप इसे रोक के यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड देन यू कैन वर्क। नाउ एक और हम क्वेश्चन करते हैं, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है।
बट सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आउट है। ओके, क्वेश्चन ये बोलता है A plus B can do a work in 3 days. It means A plus B do a work in 3 days. B plus C complete the work in 4 days. ये हमारा कितना है 4 days, 4 दिनों में करता है। Again C plus A complete the work in 6 days. Okay, okay, वो हमारा 6 days में करता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक ए अलोन टू डू इट। ये काफी सिंपल सा है, थोड़ा सा इसमें ये पूछा है कि ए कितने दिनों में अकेला करेगा। सो बोल रहा है कि अगर ए अकेला करता है काम ए, हाउ मच टाइम विल इट टेक, ये कितना टाइम लेगा। सबसे पहले तो ये करो कि तुम तीनों का निकाल लो, ए प्लस बी प्लस सी का वर्क निकालो 1 डे का। तो अगेन वी विल टेक एलसीएम। Yes. ओके, 3, 4 and 6 एलसीएम बताओ कितना होगा। 12, राइट। Yes. नाउ ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे का वर्क कितना होगा बोलो। 12/3 4 पेंसिल, करेक्ट। Yes. ए बी प्लस सी का 1 डे का वर्क होगा 3 पेंसिल अगेन, एंड सी प्लस ए का 1 डे का वर्क होगा 2 पेंसिल। ओके, Yes. अच्छा अभी हमारा टारगेट क्या है, हमें निकालना है ए का वर्क निकालना है 1 डे का। देन वी कैन डिवाइड इट फ्रॉम टोटल वर्क, देन वी कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ डे ए कितना लेगा। बट सबसे पहले ये पता करो कि हम कैसे निकालेंगे ए का वर्क निकालेंगे। तो सबसे पहले तुम क्या करो कि ए प्लस बी प्लस सी का वर्क निकालो 1 डे का। तुम तीनों को अगर जोड़ोगे देन यू विल फाइंड आउट 2 टाइम्स ऑफ, क्योंकि ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए विल गिव यू 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 1 डे वर्क 4 plus 3 plus 2 9 Pencil. 9 पेंसिल। सो ए प्लस बी प्लस सी का वर्क कितना होगा बोलो। 9/2. गुड, 9/2, गुड, नाइस, 9/2। लेट्स कीप इट दैट ओनली, देन बाय 2 पेंसिल। ओके, अब मुझे बताओ, मुझे अगर ए का वर्क निकालना है तो अगर हम ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी को घटा देंगे, कैन वी फाइंड आउट 1 डे का वर्क ऑफ ए। इट मीन्स हमें ए प्लस बी प्लस सी में से हमें बी प्लस सी को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो माइनस बी प्लस सी विल गिव यू ए। बी प्लस सी का 1 डे का वर्क कितना है 4, सॉरी 3 पेंसिल, 4 डेज तो ही लेता है, 3 पेंसिल वर्क है, राइट। Yes. ओके, 3 पेंसिल, तो माइनस 3 पेंसिल, तो 9/2 माइनस 3 इक्वल्स टू 1.5, 4.5 minus 3 1.5 pencil. It means what we understood, A creates 1 day में ये बनाता है how many pencil 1.5 पेंसिल। अच्छा हमारा टोटल पेंसिल कितना है 12 पेंसिल, राइट। तो अगर हमको इसे डिवाइड करना पड़ेगा, देन वी कैन फाइंड आउट ए जो है इसको इतना बनाने में, 12 पेंसिल को बनाने में कितना दिन लेता है, कितना समय लेता है। देन टाइम टेकन बाय ए equals to 12/1.5 equals to 8 days। सबसे पहले हमने इन तीनों का एलसीएम लिया 3, 4, 6 का, 1 डे का निकाला 4 पेंसिल, क्योंकि 12/3 4, 12/4 3 एंड 12/6 2, तीनों को ऐड किया 9 पेंसिल। दैट इज अगेन सम ऑफ a plus b plus c c plus a, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ a plus b plus c, एंड a plus b plus c का 1 डे का जो वर्क होगा वो 9/2 पेंसिल होगा। एंड वी हैव टू फाइंड आउट, हमें निकालना ये है ए का अकेले का वर्क 1 डे का वर्क। सो बी प्लस सी के 1 डे के वर्क को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 1 डे के वर्क को हम क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे। देन वी विल फाइंड आउट 1.5 पेंसिल विल बी क्रिएटेड बाय ए इन 1 डे। वी हैव टोटल वर्क इज 12 पेंसिल, सो ए विल टेक 12/1.5 equals to 8 days। ओके, तो पहला स्टेप हमारा ये है, सेकंड स्टेप हमारा ये है, थर्ड स्टेप हमारा ये है, फोर्थ स्टेप हमारा ये है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं क्वेश्चंस को। अंडरस्टूड? Yes. ओके, सो
ये जो क्वेश्चन है अगेन वो पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो भी इट इज इक्वल टू सेम क्वेश्चन। ओके, हम एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम वीडियो को क्लोज करेंगे। ओके, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेस्ड आउट इट इज बेस्ड आउट टू वन थिंग। अगर आपको मैन एंड वुमेन साथ में काम करते दिख गए, या फिर मैन और वुमेन, और ऐसा क्वेश्चन पे आता है अगर मैन एंड वुमेन साथ में दोनों काम करें, या फिर मैन और वुमेन, या तो मैन या तो वुमेन ऐसा काम करें, उस तरह के क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो मैं इसको कवर करूंगा, इसको मैं कवर अगले वीडियो में करूंगा। ओके, नाउ लेट्स टेक वन क्वेश्चन। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोलता है 4 men or 7 women can do a work in 40 days. In how many days 8 men and 6 women can do that work? It means 4 men. This is like or condition. Okay, or condition है, या तो 4 पर्सन काम करेंगे या 4 women काम करेंगे। ओके, 4 men और 7 women, 7 women. Let's make it simple. 4M 7W can do a work in 40 days. So how much time will they take at 8 men plus 6 women? ऐसा क्वेश्चन में क्या करना होगा आपको? क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और कंडीशन पे। सो मैन एंड वुमेन का एंड नहीं है, और कंडीशन है, या तो 4 मैन काम करेंगे या तो 7 वुमेन काम करेंगे। कोई भी दो ये काम कर, कोई भी अगर या तो ये फिर ये काम करे या तो फिर ये काम करे। अगर ये काम अकेले करेगी तो 40 डेज लेगी, अगर ये अकेला काम करेगा तो अकेले को 40 डेज लगेगा। इट मीन्स व्हाट, दोनों के द्वारा किया गया काम जो है बराबर है, बराबर है, राइट? कैन बी से 4 मैन का जितना काम वो करेगा सेम काम करेगा 7 विमेन करेगा। तो हम यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आप एक पर्सन का कन्वर्ट कर दो, मैन को विमेन में कन्वर्ट कर दो उसके वर्क के अनुसार। क्योंकि हमारा वर्क क्या है, अगर दे विल टेक 40 डेज, इट मीन्स या तो 4 मैन काम करे या 7 वुमेन काम करे। अगर उसे एक ब्रिज बनाना है तो दोनों ग्रुप ऑफ पर्सन एक ही ब्रिज बनाएगा। मतलब हमारा मीनिंग क्या है, इसके द्वारा किया गया काम वही है जो एक ब्रिज बनाएगा, इसके द्वारा किया गया काम वही है जो एक ब्रिज बनाएगा। इट मीन्स व्हाट, इसकी जो वर्क है इक्विवेलेंट टू इसका वर्क। तो वर्क ऑफ 4 मैन इक्वल्स टू वर्क ऑफ 7 women. Can we say 1 man equals to 7 by 4 women work? Tell me. Yes. ऐसे कर सकते हैं। अब हम क्या करें, जहां जहां हमारे पास इस वाली इक्वेशन में से पुट कर देंगे। तो 8 men plus 6 women equals to, can we say this 7 by 4, put m equals to 7 by 4 w. Yes. Plus 6 women. Okay, keep it as simple. It will be equals to 14 women plus 6 women, डिवाइड करो। Yes. 4 को 8 से काटेंगे, 2 आएगा, 2 into 7 14 plus 6 20 women। अब मुझे पता करना है कि 20, इसका मीनिंग ये इन दोनों का जो टोटल इक्विवेलेंट है इक्वल टू 20 women है। Yes. 20 महिलाएं हैं इन दोनों के बराबर, ठीक है। ओके, इसका ये कितना समय लेगा काम को कंप्लीट करने में? सबसे पहले पता तो तुम ये करो कि एक विमेन जो है कितना समय लेती है काम को करने में। कैसे पता करेंगे? हमारे पास ये इससे हम पता कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है, 7 women complete the work in 40 days. Yes. 1 woman can complete the work in 14 by 7. गलत। 7 वर्क विमेन, यहाँ विमेन है, कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज। नंबर ऑफ मैन घटाते हैं तो समय क्या होता है, बढ़ेगा। व्हाट इज टाइम, 40 into 7. 240 280 डेज। 280 days. Yes. गुड, सिंपल है। लेट मी क्लियर इट आउट अगेन। मैं फिर से आपको समझाता हूँ। यहाँ पे 7 महिलाएं हैं जो कि 40 डेज लेता है उस काम को करने में। तो एक महिलाओं को करोगे, तुम महिलाओं को क्या कर घटा रहे हो तो समय क्या लेगा, अधिक लेगा समय। गुड, इट विल टेक 280 डेज। तो इसका मीनिंग क्या है, 1 woman कैन कंप्लीट वन कंप्लीट वर्क
in 280 days. Yes. अब अगर मुझे 20 women का निकालना है फॉर एग्जाम्पल, तो if I take 20 women, tell me it will take more number of days or less number of days? Less number of days. Good. We will divide. Yes. Okay. 280 by 20 20. equals to 14 days. 14 days. It's very simple. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 men और 7 women कैन कंप्लीट द वर्क इन 40 days. 4 पुरुष या 7 महिलाएं एक काम को 40 डेज में कंप्लीट करते हैं. तो मुझे बताएं कि 8 पुरुष और 6 महिलाएं दोनों मिलकर, प्लस मीन्स फॉर एंड कंडीशन है, हाउ मच टाइम दे विल टेक. सबसे पहले तुम क्या करोगे, इन दोनों को इक्वल कर दोगे. क्यों? क्योंकि दोनों के द्वारा किया गया काम इक्वल है, तो वी कैन इक्वल 4 men इक्वल 7 women, दोनों के कार्ड्स के अनुसार इक्वल कर दिए. ठीक है. एंड देन वंस वी इक्वल, वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 man इक्वल्स टू 4 women, and we put the value of this m into this equation. 8m plus 6 women equals to 8m. m की वैल्यू 7/4 होगी. 14 women plus 6 women equals 20 women. अगर हम, इट मींस व्हाट, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो 20 women है. तो हमें पहले एक women का निकालना पड़ेगा कि वो कितना दिन लेता है काम को कंप्लीट करने में. तो हाथ निकाल लेंगे, हमारे पास एक पॉइंट है. तो वी कैन फाइंड आउट 7 women can complete the work in 40 days. 1 woman can complete the work in 20 days. तो अगर एक दिन में अगर एक महिला पूरे काम को 20 डेज में कंप्लीट करती है, हमारा टोटल कितना महिलाएं हैं, 20 महिलाएं हैं, राइट, 20 women है. इट विल टेक लेस नंबर ऑफ डेज, वी विल डिवाइड. 14 डेज इज द आंसर. जहाँ भी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया विमेन की तरफ कन्वर्ट करके, यू कैन सॉल्व इन टर्म्स ऑफ मैन आल्सो. वी कन्वर्ट, वी पुट द वैल्यू ऑफ 4/7m. अगर हम यहाँ चलते हैं, 4/7m equals to w, right? You can put this value in this equation. You can find out the total man, and you can take this relation. You can find out the work done by 1 man. How many days it will take? 160 days. 160 divided by जितना तुम्हारे पास में मैन आएगा डिवाइड कर देना. That will be your answer. Correct? इस तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो. तो मैंने सॉल्व किया विमेन की तरह कन्वर्ट करके, तो मैं इसको कंफ्यूज नहीं करूंगा, इसको हटा देते हैं. You can solve in that way. So I think students we are clear on this. Yes. Okay. तो इसमें कोई डाउट भी आपको? No. Right. So students, so this is the end of the video. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड इसको आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को. तो अभी आज हमने टोटल 4 क्वेश्चन डिस्कस किया. उसमें से 2 क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आए हुए थे और एक क्वेश्चन बेसिक का क्वेश्चन था. ओके. टोटल हमने 3 क्वेश्चन, सॉरी टोटल हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किया, राइट. उसमें से 2 क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन मैंने एसएससी का डिस्कस किया, एक बेसिक का क्वेश्चन था, राइट. सो आगे भी हम, अभी हमारा जो टाइम वर्क रहेगा, इट विल बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट वीडियो एज वेल. we will continue, and in the next video we will focus on some extra concepts, some extra not concepts, topics. Topics will be again same questions coming from टाइम एंड वर्क. हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन ही अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस करेंगे. ओके. सो आई जस्ट वांट हेल्प फ्रॉम यू, वांट टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to your friends who are interested to cover time and work and who are interested to prepare for government examinations. Please share and subscribe the video. So thank you students.